Assalamu alaikum. Myself Irfan Ahmed, a mathematics teacher at AIMS Handwara. So let's welcome you all on the online portal of AIMS Handwara. Today we are going to discuss a topic from class 9th mathematics, that is coordinate geometry. Let's not move directly to this coordinate geometry. First of all, let's have an eye on the background of this coordinate geometry. Dear students, you might have heard the name René Descartes. René Descartes, a famous French mathematician. I will tell you a story about the history of this, about the background of this coordinate geometry. And this story is directly related to this famous mathematician René Descartes. It is said that this René Descartes was used to lay in his bed in the evening. तो एक दिन इसने क्या देखा? एक दिन इसने ये देखा, अपनी जो सीलिंग थी उस रूम की, जिसको हम छत कहते हैं, उस पे उसने एक फ्लाई देखी. फ्लाई, इसको हम मक्खी कहते हैं या मॉस्किटो, समथिंग एल्स. एक इंसेक्ट देखा उसने सीलिंग पे, ऑन सीलिंग, छत जिसको कहते हैं. तो इसने क्या सोचा? इसने ये सोचा कि मैं इस मक्खी की पोजीशन कैसे लोकेट कर सकता हूँ. इसके दिमाग में ये आया कि मैं इस मॉस्किटो या फ्लाई, इसकी लोकेशन, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसे लोकेट कर सकता हूँ. तो इसके दिमाग में ये ख्याल आया. जब इसके दिमाग में ये ख्याल आया तो इसने सोचना शुरू किया. तो उसने क्या सोचा वो हम डिस्कस करेंगे. उस सीलिंग, जो छत थी, उसकी जो शेप थी, that was rectangular in shape. The ceiling of his room was rectangular in shape. तो इसने क्या किया, यहाँ पे सपोज एक मॉस्किटो था या फ्लाई था. तो इसने ये सोचा कि मैं इस फ्लाई की लोकेशन कैसे लोकेट कर सकता हूँ. जब किसी भी चीज की लोकेशन हमें चेक करनी होती है तो हम पहले ही उसका रेफरेंस पॉइंट देखते हैं. रेफरेंस पॉइंट, तो अकॉर्डिंगली इसने क्या सोचा कि मैं इस फ्लाई का एक रेफरेंस पॉइंट लूंगा. रेफरेंस पॉइंट उसने क्या लिया, द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस सीलिंग. इसने ये कॉर्नर रेफरेंस पॉइंट लिया और इस रेफरेंस पॉइंट से इसने ये सोचा कि मैं इस फ्लाई की लोकेशन, इसकी पोजीशन लोकेट करूंगा with respect to this reference point. That reference point was the lower left corner of the ceiling. तो क्या किया इसने ये सोचा कि इस फ्लाई की जो डिस्टेंस थी, इस फ्लाई की जो इस पॉइंट से डिस्टेंस थी इस वर्टिकल लाइन से, वो कितनी है ये मेजर की. एंड और यहां से फिर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इस फ्लाई की पोजीशन से इस लाइन तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने मेजर की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, यहां से इसने इसकी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर की. तो यहां से यहां तक पहले डिस्टेंस मेजर की, दैट वाज समथिंग. एंड यहां से यहां तक कितनी इसकी डिस्टेंस थी, तो वो मेजर की इसने. ऑन दैट बेसिस उसने इस मॉस्किटो की पोजीशन लोकेट की विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन. द सेम concept was then used to find the location of any point on a plan. उसने क्या किया, फिर यही कंसेप्ट इस्तेमाल किया और फिर एक प्लान पे उसने कहा हम एक पॉइंट की पोजीशन कैसे लोकेट कर सकते हैं. तो उसके लिए उसने क्या किया, ही ड्रा two mutually perpendicular lines
two mutually perpendicular lines. One line is this horizontal line and second line is this vertical line. ये जो point of intersection, the point of intersection of this horizontal and vertical line, this point is known as reference point. ये उसने क्या रखा यहाँ पे, reference point. और this point is known as origin. इस point को हम origin भी कहते हैं या इस point को हम reference point भी कहते हैं. इस reference point से हम किसी भी point की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं ऑन ए प्लान. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस. दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस. तो फिर से देखेंगे उसने क्या किया. ये जो कंसेप्ट था जो उसके दिमाग में आया इन द इवनिंग व्हेन ही वाज लाइंग ऑन हिज बेड, तो उस फ्लाई की जो पोजीशन लोकेट करनी थी उसको उसने एक रेफरेंस पॉइंट लिया उससे लोकेट करने के लिए. एंड आफ्टर दैट यूजिंग दैट वेरी सेम कॉन्सेप्ट हियर कि उससे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं ऑन ए प्लान. एंड हाउ? He draw two mutually perpendicular lines called as axes, and the point of intersection of those axes is known as reference point, or this is known as origin. So this axis or this system where we can locate the position of a point by using this x-axis, by using this horizontal line called as x-axis and this vertical line called as y-axis, this is called as coordinate system, coordinate axis. This system is called, these are called as this x-axis and y-axis, these together are called as coordinate axis. Coordinate axis. So what are coordinates? First of all, let me make you understand what are coordinates. So coordinates basically these are the address points which are used to locate the point. Actually ये coordinates क्या होते हैं, ये address होता है किसी भी point का. These are the addresses, किसी भी point का address होता है. जैसे अगर हमें कोई हाउस लोकेट करना होगा किसी बस्ती में, तो हम वो लोकेट करने के लिए, कोई हाउस किसी बस्ती में लोकेट करने के लिए पहले उस हाउस का एड्रेस जान लेते हैं. क्या जान लेते हैं? पहले विलेज का नाम, वो तो पता ही होगा. उसके बाद हम उस हाउस का लैंड नंबर पहले हमें मालूम होता है, फिर हाउस नंबर. सो दिस लैंड नंबर, हाउस नंबर, हियर दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स. एंड हियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं यहाँ पे. एक्स एक्सिस का वैल्यू दैट इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट. एंड और दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा. दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा. ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है. एंड दिस वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज नोन एज ऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट is also known as ordinate. So let me make you clear about this. पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. हम ये एग्जाम्पल लेंगे कि हम किसी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट कर सकते हैं ऑन कोऑर्डिनेट प्लान. So let me show you an example. If 3, 4, if this is the point, this is the point. Let P of 3, 4 is a point. 3, 4, what is this 3, 4? 3, 4 means इसका एक x कोऑर्डिनेट, ये एड्रेस पॉइंट्स है इस पॉइंट के, एड्रेस पॉइंट्स. x कोऑर्डिनेट इसका क्या है? 3. और y कोऑर्डिनेट इसका क्या है? 4. फिर से एक बार रिपीट करते हैं x कोऑर्डिनेट के बारे में. x कोऑर्डिनेट होता है
द डिस्टेंस और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको इस पैरेंथेसिस में पहली पोजीशन पे हम लिखते हैं। फिर से सुनेंगे, समझेंगे। दिस एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम ए पॉइंट टू वाई एक्सिस। सो एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन अगर आप लिखोगे, सो दैट इज perpendicular distance from the point to y axis, from the point to y axis, इसको हम कहते हैं x coordinate, इसको कहते हैं हम x coordinate। And what is y coordinate? Y coordinate is also the perpendicular distance from a point to x axis. This is the perpendicular distance from a point to y axis. तो abscissa और x coordinate perpendicular distance from y axis to point होता है। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू दिस पॉइंट। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। सो अगर हमें ये पॉइंट लोकेट करना होगा एक प्लान में, दिस 3 4, तो इसका हम पहले देखेंगे, इसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 3। तो x कोऑर्डिनेट इसका 3 है। x कोऑर्डिनेट मैंने अभी बताया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो यहां से यहां तक अगर हम आएंगे, सो दिस इज 1, तो यहां से यहां तक दिस इज 2, एंड यहां से यहां तक दिस इज 3। एंड इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 4। अब देखोगे आप, यहां से यहां तक दिस इज 1, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इज 2, फ्रॉम दिस टू दिस इज 3, फ्रॉम दिस टू दिस इट इज 4। सो जब किसी भी पॉइंट को आपको लोकेट करना होगा प्लान में, और उसका एड्रेस आपको गिवन है इस पैरेंथेसिस में, तो इस पैरेंथेसिस में जो पहला नंबर होता है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस टू पॉइंट। तो 3 है, तो ऐसे यहां से यहां तक 1 डिफरेंस है, यहां से यहां तक 1 डिफरेंस है, तो 2, यहां से यहां तक 1 डिफरेंस है, दैट इज 3। And in the same way, the next number in this parenthesis that always denotes your y coordinate, or ordinate भी इसको कहते हैं। So that is from this point to this 1, 2, 3 and 4. So this is the location of this point with respect to this origin, with respect to this origin. और इस origin के coordinates हमेशा होते हैं 0 and 0. That means ऑरिजिन का x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है और इसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। सो यू कैन लोकेट एनी अदर पॉइंट ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लान। एंड नंबर सेकंड, you might know that the values from this origin, from the origin to the right side of this axis, these are always positive values. These are always positive values. And the values from this origin above this axis, these are also positive values. The values from 0 to the left hand side, these are always negative values. And those values, the values which are below to this axis, that is y axis, or below to this origin, sorry, these are negative values. So वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि ये प्लान कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, वो क्वाड्रेंट्स और उन क्वाड्रेंट्स के वैल्यूज, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होता है, किस में नेगेटिव वैल्यू होता है। सो वो हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में। सो इन दिस लेक्चर, इसमें हम सिर्फ इतना समझेंगे इसका बेसिक्स क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्या है। उसके लिए आपको मैंने जो बताया, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आर द एड्रेस पॉइंट्स। और जो एक्सिस हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस टुगेदर आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस टुगेदर। when we use these concepts in this geometry, that geometry or that portion or that branch is known as coordinate geometry. So जब हम coordinate axes और इस whole system, इसको कहते हैं coordinate system, और इन तीनों को जब हम ज्योमेट्री में अप्लाई करते हैं, जब इनको हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
सो दिस एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये आप लिख सकते हो। वाई कोऑर्डिनेट दैट इज ऑर्डिनेट भी इसका दूसरा नाम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जो हम पैरेंथेसिस में ये लिखते हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज होता है, सपोज 3,4, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। और इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है, फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज ऑलवेज एज वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। Now, what are the applications of this coordinate geometry? There are a lot of applications of this coordinate geometry. There are a lot of applications of this coordinate geometry. एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, हम किसी जगह की लोकेशन कैसे हम जानते हैं, कैसे हम जान सकते हैं। ग्लोब पे, ये ग्लोब है आपका, ठीक है, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज प्राइम मेरिडियन, दिस इज इक्वेटर। तो जो आप पढ़ते हो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। अगर आपको ग्लोब पे किसी भी जगह की, किसी भी प्लेस की पोजीशन लोकेट करनी है, दैट पोजीशन वी लोकेट by using the concept of this coordinate system or this coordinate geometry. So अब आप बताओगे, अब आप सोचोगे कि सर वहां पे हम x एक्सिस y एक्सिस क्या लेते हैं। हाँ, तो ये वो जो क्वेश्चन है वो आपका सही क्वेश्चन होगा। ऑन दिस ग्लोब, to find the location of a place, we always use the system, this latitude and longitude system. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, एंड बाय दैट वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी प्लेस ऑन दिस ग्लोब। सो इसमें हम ये जो इक्वेटर आपका होता है, दिस इज ऑलवेज टेकन एज एक्स एक्सिस। इक्वेटर क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये जो प्राइम मेरिडियन होता है, दिस इज ऑलवेज टेकन एज वाई एक्सिस। दिस इज हियर योर वाई एक्सिस। अगर आपने ग्लोब देखा होगा अच्छे से, तो वहां पे जो ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का वैल्यू ऑलवेज वहां पे लिखा होता है 0 डिग्री। सो यूजिंग दिस वेरी सेम कंसेप्ट वी कैन लोकेट द प्लेस, एनी प्लेस ऑन द ग्लोब, एंड वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स or its position with respect to this reference point. And here the reference point is the point of intersection between equator and this prime meridian. So in the next lecture we will discuss these coordinate axes and the quadrants and the values of these quadrants. In what will be the signs in quadrant first, what will be the sign of x axis, y axis, in quadrant second, in quadrant third, and in quadrant fourth. Next lecture we will discuss inshallah about all those. So thank you.